नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? पढ़ाई करना है आपको। तो मैं आज आपको दोनों बैलों की कथा, यह दूसरा पार्ट बताने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों बताओ मुझे, बैल हर एक के पास रहते हैं क्या? नहीं, बैल किसान के पास रहते हैं। किसान यह बैल लेकर अपने खेती बाड़ी में काम करते हैं। तो एक दिन एक गांव में जूरी नाम का किसान था। उसके पास 2 बैल थे। उन दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। क्या था बच्चों उन दोनों बैलों का नाम? हीरा और मोती। वह दोनों में बहुत प्यार था। वह दोनों बैलों में बहुत ही प्यार था। तो वे नाद में एक ही मुंह डालते और एक ही साथ ही हटाते थे। बच्चों नाद मतलब यहाँ आप देख सकते हो ना, किसान उन पशुओं को, उन बैलों को उस जगह में खाना डाल रहा है कि नहीं, उसको हम नाद बोलते हैं। वह नाद में एक ही साथ मुंह डालते और एक ही साथ अपना मुंह हटाते थे। उतना उन दोनों में प्यार था। जूरी उनके चारे पानी का हमेशा ध्यान रखता था। जूरी क्या रखता था? उनके चारे पानी का, उनके खाने का हमेशा ध्यान रखता था। बच्चों बताओ मुझे, आपको भूख लगी तो आप क्या करते हो? भूख लगी तो आप सीधे माँ के पास जाके माँ को बोलते हो कि मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो, बोलते हो कि नहीं? तो बच्चों उसी तरह क्या पशु पक्षी बोलते हैं अपने माँ बाप से? नहीं। तो पशु पक्षी नहीं बोल सकते, तो उनका ध्यान उनके मालिक को ही रखना पड़ता है। उसी तरह जूरी उनका ध्यान अपने बच्चों जैसे रखता था और प्यार से रहता था। वह कभी भूल कर भी मारा पीटा नहीं करता था। उन पशुओं को कभी भी नहीं मारता था। पशु में भी प्यार का भूख होता है कि नहीं बच्चों? आपके घर में कुत्ता है? किसी के घर में कुत्ता रहेगा तो आपने देखा होगा कुत्ता कितने प्यार से रहता है। कुत्ता भी बहुत प्यार से रहता है। तो इसी तरह पशु भी प्यार के भूखे रहते हैं। उनको कभी मारना पीटना नहीं चाहिए और उनको खाना ठीक से देना है। तो वह जूरी को भी बहुत चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि जूरी उनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता था कि नहीं? इसलिए जूरी को भी वह हीरा और मोती बहुत चाहते थे। तो एक दिन जूरी की पत्नी का भाई, उसका नाम था गैया। जूरी के पत्नी के भाई का नाम था गैया। उसके सोच में यह आया कि हम ये दोनों बैलें अपने गांव लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? इन दोनों बैलों को अपने गांव लेके जाके अपने खेती में थोड़ा हल चलाते हैं। तो जूरी की पत्नी के भाई का नाम गैया था। तो एक दिन गैया हीरा और मोती को अपने घर ले जाने लगा। तो बैलों को बहुत आश्चर्य मतलब हैरान, बैलों को बहुत हैरान हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लेके जा रहे हैं। यह गैया इन दोनों बैलों को कहाँ लेके जा रहे हैं, यह उन दोनों बैलों के सोच में आए। तो उसी तरह रास्ते में जाते वक्त उन दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने गैया को बहुत तकलीफ दी। क्या तकलीफ दी बच्चों? तकलीफ यह दी कि उन दोनों बैलों ने, खास करके मोती और हीरा ने, मोती पहले बाई तरफ भागता था तो हीरा दाई तरफ भागता था। इसी तरह गैया को बहुत मोती और हीरा ने तकलीफ दी थी, इसलिए गैया ने उन्हें बहुत पीटा। रास्ते में गैया ने मोती और हीरा को बहुत मारा पीटा और घर पहुंचने के बाद उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? रूखा सूखा भूसा डाल दिया।
पर उन्होंने सूंघा तक नहीं। उन दोनों बैलों ने सूंघा तक नहीं। क्यों नहीं सूंघा बच्चों? क्योंकि उसने मारा पीटा था और रूखा सूखा खाना डाला था। क्या यह झूरी करता था? उनका मालिक झूरी कभी करता था, उनको मारता पीटता था? नहीं। झूरी हर वक्त चारे पानी का ध्यान रखता था, कभी भी उनको नहीं मारता था। तो रात होने पर हीरा और मोती दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, वहाँ से भागने का निश्चय किया। उन्होंने अपना जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली। जो रस्सियाँ बांधी हुई रहती है ना, तो अब दोनों का जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। वहाँ से वो हीरा और मोती भाग निकले। तो अगले दिन सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थाना मतलब जिस जगह पे पशु को बांधते हैं उसको थाना कहते हैं। थाना पर खड़े देखकर तो वह सब कुछ समझ गया। झूरी सब कुछ समझ गया कि उनके साथ कुछ तो गलत व्यवहार हुआ है, गलत बर्ताव किया गया है। तो उसने उनके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा। झूरी उन दोनों बैलों के ऊपर अपना हाथ प्यार से फेरने लगा। परंतु झूरी की जो पत्नी थी, गैया की बहन, उसने गुस्से से उन बैलों को देखा। क्यों गुस्से से देखा? क्योंकि वहाँ दोनों बैल वहाँ से भाग के आए थे। तो झूरी की पत्नी ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। क्या डाल दिया? रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वह खाने लगे, प्यार से खाने लगे, क्योंकि वह अपने घर आए थे, वह अपने मालिक के पास आए थे। तो बच्चों, मैं आपको अगला पार्ट कल बताती